स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानेंगे। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध ने संसार को दुखमय बताया और इस दुख के संसार के लिए, इस दुखमय संसार से मुक्ति के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए और ये 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। इन्हें मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 8 मार्ग कौन से हैं, इनके बारे में देखें। ये 8 मार्ग जो हैं ये हैं साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। अब यहाँ आपको साम्यक का अर्थ भी समझना चाहिए। साम्यक का मतलब होता है अच्छा, उचित। अब आइए हम लोग इनमें के बारे में विस्तार से जानें। पहला, साम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य को मानना। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताएं। दुख, दुख समुदाय, दुख कारण और दुख निवारण मार्ग। ऐसे 4 उन्होंने मार्ग बताए हैं। तो इनको मानना, मिथ्या दृष्टि को त्याग कर वास्तविकता पर ध्यान देना, झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, कठोर वचन नहीं बोलना, इन्हीं को उन्होंने साम्यक दृष्टि का नाम दिया है। दूसरा है साम्यक संकल्प। राग द्वेष रहित, हिंसा, कामना से मुक्त आत्म कल्याण, सदाचार का संकल्प ही साम्यक संकल्प है। तीसरा, साम्यक वाक या वाणी। सत्य, मधुर बोलना, झूठ निंदा से दूर रहना, अप्रिय वचन ना बोलना, धर्म चर्चा करना आदि को साम्यक वाक या साम्यक वाणी कहा गया है। चौथा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है साम्यक कर्मांत, यानी नाम से ही जैसा लग रहा है अच्छे कर्म करना, चोरी, परस्त्री गमन, हिंसा आदि ना करना एवं सत्य की राह पर चलना साम्यक कर्मांत कहलाता है। अगला जो 5वां बताया गया है वो है साम्यक आजीविका। तो साम्यक आजीविका मतलब जीविका के लिए पवित्र काम करना, यानी मेहनत का रास्ता चुनना, अच्छा कार्य करना, ऐसी जीविका चलाना जिससे किसी को परेशानी ना हो। जैसे मांस, मदिरा, हथियार, जहर, जानवर आदि का व्यापार ना करना ही साम्यक आजीविका है। यानी कि आजीविका आपकी ऐसी होना चाहिए जो उचित हो। अगला आप देखें साम्यक व्यायाम। अब यहाँ व्यायाम का मतलब किसी तरह के कसरत या एक्सरसाइज से नहीं है। साम्यक व्यायाम का मतलब है कि इसको साम्यक प्रयत्न भी कहा गया है, यानी मन से बुरे विचारों का परित्याग और अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील रहना। अब इसके लिए स्वाभाविक है कि हमारे चित्त की एकाग्रता भी जरूरी है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपने अच्छे चीज़ें आए उसके अंदर, इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसको उन्होंने साम्यक व्यायाम का नाम दिया। 7वां है साम्यक स्मृति, यानी स्वयं को ठीक प्रकार से जानना। अब यही तो होता है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता, तो अपने आप को जानना, सांसारिक मोह माया, लोभ आदि को बुद्धि में ना आने देना, बुरे जो विचार हैं उनसे दूर रहना, इसको उन्होंने साम्यक स्मृति कहा है। और अंतिम है साम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता ही साम्यक समाधि है। जब हम 7 नियमों का पालन कर
अपनी बुरी प्रवृत्तियों को दूर कर लेते हैं तो सम्यक समाधि प्राप्त हो जाती है और इससे निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है मनुष्य। तो ये इस तरह से उन्होंने 8 अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग बताए और यह क्या है, मध्यम मार्ग है। तो वही उन्होंने महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया कि जो सांसारिक लोग हैं वो संन्यास तो ले नहीं सकते, तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करके भी वो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। मैंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख करके उस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका एक पार्ट है। इसके अलावा उन्होंने जैसे 10 शील बताए हैं उनको भी देख सकते हैं। त्रिरत्न है ये इसमें, तो मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।